मैं डॉक्टर दीपक भारद्वाज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है एफ टेस्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एफ टेस्ट कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इन टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स वी एज्यूम दैट टू सैम्पल्स केम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और पॉपुलेशंस विद द इक्वल वेरिएंस। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारे सैम्पल्स हैं, दो सैम्पल्स हैं, क्या वो सेम पॉपुलेशन में से आए हैं या डिफरेंट पॉपुलेशन में से आए हैं। इट मीन्स क्या दोनों सैम्पल्स जो हैं एक जैसी मतलब एक ही टाइप के पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन का पार्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एफ टेस्ट इज डिस्कवर वेदर टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस डिफर सिग्निफिकेंटली और वेदर द टू सैम्पल्स मे बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो एफ टेस्ट यूज़ होता है इसको ना सिग्निफिकेंट टेस्ट के लिए हमें वेरिएंस का यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें जेड टेस्ट की, वहाँ पर हम मीन का यूज़ करते थे, प्रोपोर्शन का यूज़ करते थे। टी टेस्ट था, वहाँ पे भी जो है हम मीन यूज़ करते थे। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जो दो सैम्पल्स हैं हमारे, क्या वो सेम पॉपुलेशन में से आए हैं नहीं। इफ़ अगर उन सैम्पल्स का हमें क्या दिया हुआ है, वेरिएंस दिया गया है। तो हमारा जो पहला सैम्पल है, सपोज करा कि उसका साइज़ n1 है, दूसरा सैम्पल है उसका साइज़ हमारा n2 है। अब यहाँ पर हम जो है एक ना ये चेक करते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि there is no difference between two samples means they come from same population। यानी जो दोनों हमारे सैम्पल्स हैं वो एक ही पॉपुलेशन का पार्ट हैं और उनके जो वेरिएंस है वो इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे दो सैम्पल्स हैं और उनके जो दो वेरिएंस हैं वो आपस में इक्वल नहीं है और वो सेम पॉपुलेशन में से, इसका मतलब सेम पॉपुलेशन से नहीं आए हैं। अब यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है एफ स्टैटिक लिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, जिसको हम कंपेयर करते हैं एफ V1 V2 से। एफ V1 V2 जो है हमारा निकल के आता है, टेबल से वैल्यू निकल आती है, जहाँ पर हमारा V1 जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सैम्पल 1 के लिए है और V2 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम सैम्पल 2 के लिए है। हमें यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हमारा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर रहेगा, जो इनमें से ग्रेटर होगा उसको जो है हम नोमिनेटर में रखेंगे और जो स्मॉलर है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ पर S1 स्क्वायर की वैल्यू है x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1 और S2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, फॉर फर्स्ट सैम्पल n1 माइनस 1, फॉर सेकेंड सैम्पल n2 माइनस 1। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे हम, कब हम जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारी ये जो वैल्यू है एफ V1 V2 ये है टेबल वैल्यू और ये जो हमारी एफ वैल्यू निकल कर ये आएगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टेबल वैल्यू और मे बी इक्वल टू, तो आप ये कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्ट। अगर जो हमारी ये वैल्यू है एफ वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, तो ऑलवेज वी हैव टू एक्सेप्ट H1। यानी जब नल हाइपोथेसिस कब होती है, जब हमारी टेबल की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अल्टरनेटिव कब होगी, जब हमारा स्टैटिक ज़्यादा होगा। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तब भी नल हाइपोथेसिस को ही हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास दो सैम्पल्स हैं यहाँ पर, सैम्पल A एंड सैम्पल B। ये डेटा दिया हुआ है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि टेस्ट वेदर द सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। क्या ये दोनों सैम्पल्स सेम पॉपुलेशन में से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो है A का साइज़ 8 है और B का साइज़ जो है वो 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। चेक करने के लिए अब क्वेश्चंस तो हमारा वही है जो है कि ये सेम पॉपुलेशन से आए हैं नहीं आए हैं।
तो यानी ये क्या नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं या अल्टरनेटिव एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर हर क्वेश्चन में ये लिखना जरूरी है कि जो इसकी नल हाइपोथेसिस है वो होगी सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, और अल्टरनेटिव होगी सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं भाई, एफ है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। अब ये दिख लेना है, जो बड़ा है उसको ऊपर रखना है, छोटा है उसको नीचे रखना है। तो यहाँ पर हमने ये एक्स सीरीज़ ले ली, हमने जो है ए सैंपल के लिए, बी सैंपल के लिए हमने x2 सीरीज़ ले ली यहाँ पर। अब हमने इसका जो है मीन निकाल लिया, x1 सीरीज़ का मीन निकालने का फॉर्मूला था वही पुराना फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो मीन आएगा वो 21.625 आएगा। अब 21.625 सारी वैल्यू में से माइनस कर दीजिए आप, यहाँ पे 17 में से 27 में से ये वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, और उसके बाद जो है उसका स्क्वायर करना है आपको यहाँ पर, जो ये वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं। सेम है, अगर हम x2 की बात करें तो यहाँ पर भी हम जो है इसका सम कर लेंगे, 16, 20, 27, 26, 25, 21, और इसका जो है एवरेज निकल के जो आएगा वो 18.714 आएगा। 18.714 को हम यहाँ 16 में से माइनस करेंगे, 16 में से माइनस करेंगे 20 में से, 27 में से, 26 में, 25, 21, और उन सबका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल कर आ रही है इसको हम सम कर लेंगे। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर सम कर लेंगे इस टेबल का और यहाँ पर इस टेबल का, और ये हमारा आ गया समेशन x1 माइनस x1 का बार का होल स्क्वायर, ये 253.87, और ऐसा ही समेशन x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर आ गया 182.859। अब यहाँ पर हम S1 स्क्वायर निकालेंगे, जो फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 थे, 8 माइनस 1 7 हो गया, सॉल्व करा 36.267 आया। S2 निकालेंगे, वहाँ पर भी N2 माइनस 1 है तो यहाँ 6 हो गया, डिवाइड करेंगे 30.47। अब देखेंगे कौन ग्रेटर है। अब यहाँ पर ग्रेटर कौन है, 36.267, यानी S1 स्क्वायर ग्रेटर है। अब यहाँ पर हम रेशो निकाल लेंगे इसका, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, और रेशो आया 1.190। अब इसको हम जो है टेबल से कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास F टेबल होती है। तो कुछ टेबल में क्या है, V1 V2 दिए होंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। आपको ध्यान रखना कि V1 कौन सा है और V2 कौन सा है। V1 हमेशा वही लेते हैं जिसका सैंपल साइज, जिसका जो है जो S1 स्क्वायर जो भी है हमारा, जो भी वैल्यू आ रही है S स्क्वायर की ग्रेटर कौन सी है उसको हम V1 लेंगे, और जो लेस होगा उसको हम V2 लेंगे, और इसको टेबल में चेक करेंगे। जब हमने इसको टेबल में चेक किया एट 5% डिग्री ऑफ से जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है तो वो है 4.21। अब आप देख रहे हैं कि 4.21 जो टेबल की वैल्यू है वो ज़्यादा है, और जो कैलकुलेशन से वैल्यू आई है वो कम है। जैसा मैं आपको पहले ही बताया पिछली साइड में कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है और टेबल वैल्यू वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, उस केस में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, और नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि दोनों सैंपल सेम पॉपुलेशन में से लिए गए हैं। अब यहाँ पर हमने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल हो गया। वहाँ पर आपको सीधा सीधा सैंपल ए दिया हुआ था, सैंपल बी दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने मीन निकाल के दिया हुआ है। तो मीन यहाँ हमारे कुछ खास काम आने वाला नहीं है, वेरिएंस काम आएगा हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना होगा एस में। क्योंकि यहाँ जो वेरिएंस दी होती है सिग्मा 1 स्क्वायर है और ये सिग्मा 2 स्क्वायर है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, S1 स्क्वायर होता है अपॉन S2 स्क्वायर होता है। तो जो हमारे ये सिग्मा 1 स्क्वायर है और सिग्मा 2 स्क्वायर है, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको S में। तो जैसा मैं आपको बताया था कि पहले ही आपको नल हाइपोथेसिस सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर लेनी है, अल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू लेनी है। फॉर्मूला F का आपको हम बता ही चुके हैं पहले। अब यहाँ पर N1 में क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और N2 क्या दिया हुआ है, 25 दिया गया हुआ है, और सिग्मा 1 स्क्वायर दिया है आपको 40, और सिग्मा 2 स्क्वायर दिया है 42। अब यहाँ पर S1 स्क्वायर, अब होता क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है सिग्मा का वो होता है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, लेकिन जो s का फॉर्मूला होता है उसमें n माइनस 1 से डिवाइड होता है। तो उस केस में करते हैं कि हम जो सिग्मा है उसको s में कन्वर्ट करने के लिए n का तो मल्टीप्लाई कर देंगे n1 का, और n1 माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही इस सिग्मा को हम s में कन्वर्ट करने के लिए n2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और n2 माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इसमें जो है n1 माइनस 1 जो हमारा 16 माइनस 15 हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गई। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, इसलिए ये कितना वैल्यू हो गई आपकी, n1 की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है 40, ठीक है, अपॉन कितना n1 माइनस 1 15 हो गया। ऐसे ही हमें डिवाइड करना होगा,
ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, n2 माइनस 1 24 हो गया क्योंकि 25 था, अपॉन 25 हमारा n2 था, और 42 हमारा क्या था, सिग्मा 2 स्क्वायर था। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर है हमारा 0.9752। ठीक है। अच्छा, ये इसमें भी ध्यान रखना कि सिग्मा S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर में कौन ग्रेटर है। चलो यहाँ तो कैलकुलेशन हमने कर ली और बता दिया कि S1 स्क्वायर जो है ग्रेटर आ रहा है, ये वाला जो वैल्यू है पहले वाली, और वो दूसरे वाली वैल्यू लेस आ रही है। अब यहाँ पर फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो V1 की वैल्यू है वो हो गई हमारी 15 और V2 की वैल्यू हो गई 24, और इसको हम चेक करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेबल के अंदर चेक करेंगे, जिसमें वैल्यू दी गई है 2.11। अब यहाँ फिर वही चीज़ कि यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है, ये वैल्यू कम है, कैलकुलेटेड वैल्यू कम है और टेबल वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो जब भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम या बराबर होती है टेबल वैल्यू के लिए, तो कौन एक्सेप्ट होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। तो इस क्वेश्चन में भी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, और नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि बोथ द सैंपल कम फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि दोनों सैंपल्स जो लिए गए हैं वो सेम पॉपुलेशन में से ही का ही पार्ट है, और यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन था, टेस्ट वेदर द सैंपल कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, बोले यस इट इज़ कन्फर्म कि ये दोनों के दोनों सैंपल जो हैं सेम पॉपुलेशन में लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एफ टेस्ट था, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।